Friends, welcome to history class 12th. Students, in recent video we have discussed about the chapter number 6th, Bhakti and Sufi tradition. In this chapter we have discussed integration of cult, first topic of this chapter 1.1, in which we have discussed what kind of deities were worshipped in India, in subcontinent. Now, differences and conflicts often associated with the goddess were form of worship that were classified as तांत्रिक. जो मतलब गॉडेस की पूजा करते थे उनको तांत्रिक कहा जाता था, और उस जो यानी कि देवियों की पूजा जो करते थे उनको तांत्रिक कहा जाता था, और उस ट्रेडिशन को तांत्रिकवाद कहा जाने लगा. द प्रैक्टिस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट. दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन एंड practitioner often ignore difference of caste and class within the ritual context. अब जैसे हिंदू धर्म में बताया गया था कि अगर वेदों को पढ़ना है तो वो सिर्फ हाई क्लास लोग ही पढ़ सकते हैं, पुराणों को पढ़ना है वो हाई क्लास लोग ही पढ़ सकते हैं, शूद्रास को अलाउड नहीं था मंदिरों में एंटर करना भी, और वुमेन को भी अलाउड नहीं था. लेकिन तांत्रिकवाद एक ऐसी चीज थी जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और मेल और फीमेल कोई भी एंटर कर सकता था और कोई भी पूजा कर सकता था. तो many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern and northern and southern part of subcontinent. तो इन तीनों पार्ट्स में, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में इंडिया के शैविज्म को और बुद्धिज्म को इस प्रैक्टिस ने इन्फ्लुएंस किया. मतलब ये प्रैक्टिस के लोग जो थे, अब बुद्धिज्म और शैविज्म के लोग जो पहले वुमेन को इंक्लूड नहीं करते, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बुद्धिज्म वाले इंक्लूड नहीं करते थे वुमेन को, लेकिन अब उन्होंने वुमेन को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया. जातियों को लेकर तो बुद्धिज्म पहले भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखता था, लेकिन वुमेन को इंक्लूड करने लगे. ऑल ऑफ दीज समवट डाइवर्जेंट एंड इवन disparate belief and practices would come to be classified as Hindu over the course of the next millennium. और जितने भी ये लोग थे, चाहे वो देवियों को मानते थे, चाहे वो शिवा को मानते थे, विष्णु को मानते थे, उनको आने वाले 1000 साल में उनको उस दौरान हिंदुओं का नाम दिएगा. द डाइवर्जेंस इन परहैप्स मोस्ट स्टार्क इफ वी कंपेयर वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशन. अब इतना ज्यादा डिफरेंस था कि अगर हम पुरानिक और वैदिक ट्रेडिशन को कंपेयर करें तो उनमें काफी डिफरेंस था. कैसे? द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक पैंथियंस, अग्नि, इंद्र एंड सोमा, बिकम मार्जिनल फिगर, रेयरली विजिबल इन द टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन. एंड वाइल वी कैन कैच ए ग्लिम्प्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस इन वैदिक मंत्रास, these have little in common with the elaborated Puranic mythologies. अब देखिए, जो वेदा थे, वेदा में क्या था? अग्नि, इंद्र, सोमा, इनकी पूजा की जाती थी. शिवा और विष्णु के बारे में थोड़ा सा बाद में शायद एंटर किया गया होगा, थोड़ा सा लिखा गया वेदों में, लेकिन पुरानिक ट्रेडिशन में काफी मोस्टली एलेबोरेट करके लिखा गया था. पुराणों में सिर्फ इनके बारे में ही जिक्र है, शिवा के बारे में, विष्णु के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में जिक्र है. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continue to be revered as authoritative. लेकिन फिर भी वेदास को, मतलब ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं कहा कि वेद सही नहीं है, लेकिन वेदास को अथॉरिटेटिव मानते ही रहे. मतलब ऐसा कहा जाने लगा कि जो वेद हैं, वेद सही तरीके से सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, इसलिए वैदिक ट्रेडिशन को अथॉरिटेटिव का नाम दिया गया. Not surprisingly, there were sometimes conflict as well. Those who valued Vedic tradition often condemned practice that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifice or precisely chanted mantras. तो कुछ लोग थे जो मतलब कि ये तांत्रिकवाद से विश्वास नहीं करते थे, वो लोग थे जो वैदिक ट्रेडिशन में विश्वास रखते. अब यज्ञ तांत्रिक लोग भी करते थे, लेकिन जो वैदिक ट्रेडिशन को लोग मानते थे उसमें क्या था कि क्लियरली, प्रिसाइजली, मतलब जो मंत्र थे उनका उच्चारण होता था और किसी स्पेसिफिक देवी देवता के लिए होता था. लेकिन यहाँ पर जो तांत्रिक थे, तांत्रिक कोई ऐसा ध्यान भी नहीं रखते थे. On the other hand,
दोज एंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिस, जो तांत्रिक प्रैक्टिस में लगे हुए थे, फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, मतलब वेदास को उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऑल्सो डिवोटी ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डाइटी ईदर विष्णु और शिवा एज सुप्रीम। रिलेशन विद अदर ट्रेडिशन सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर ऑल्सो ऑफन फ्रॉड एंड टेंशन इफ नॉट ओपन कंफ्लिक्ट। तो देखिए वेदास की अथॉरिटी को इन लोगों ने मानना बंद कर दिया, जो ये तांत्रिक थे, और ये अपनी मन मर्जी से कभी शिवा को कभी विष्णु को सुप्रीम मान लेते थे। और बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ इनके कन्फ्लिक्ट लगातार ही चलते रहते थे, मतलब ओपनली नहीं हुए, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म और जो जैनिज्म थे इन लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते थे, और ये बुद्धिज्म को और जैनिज्म को क्रिटिसाइज करते थे। The tradition of devotion or bhakti need to be located within the context. Devotional worship had a long history of almost thousands years before period we have considering. During this time, expression of devotion ranged from routine worship of deity within the temple to ecstatic adoration where devotee attained a trance-like state. तो देखिए अब भक्ति ट्रेडिशन जो मतलब जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हिंदू धर्म में पुरानिक ट्रेडिशन और वैदिक ट्रेडिशन में जब कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, तो उस टाइम एक नई ट्रेडिशन का जन्म हुआ जिसका नाम था भक्ति ट्रेडिशन। ये काफी पुराना है वैसे तो, लेकिन उस टाइम ये जो ट्रेडिशन था ये सोसाइटी में डेवलप होने लगा। कहीं भी किसी भी डाइटी की वर्शिप कर सकते थे, बहुत सारे डाइटी थे, और डेली टेम्पल में जाकर भी भक्ति कर सकते थे, और जहां उनका मन करे, जहां मतलब ट्रांस लाइक स्टेट उनको लगे वहां भी भक्ति कर सकते थे। तो इस तरह से वो एक तरह से नए तरीके के लोग आ गए जो मतलब कोई ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधे हुए नहीं थे। द सिंगिंग एंड चांटिंग और डिवोशनल कंपोजिशन वॉज ऑफन पार्ट ऑफ सच मोड्स ऑफ वर्शिप। दिस वॉज पर्टिकुलर ट्रू ऑफ वैष्णवा एंड शिवा सेक्ट। तो शिवा और विष्णु को मानने वाले लोगों के मेनली ये भक्त हुए, उन्होंने पोएम्स गाने स्टार्ट की, मतलब यज्ञ वगैरह करने बंद कर दिए, पोएम्स वगैरह गाने, उनके प्रेज में सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए। सिंगिंग एंड चांटिंग और डिवोशनल कंपोजिशन, इस तरह से उन्होंने सोसाइटी में एक नया सेक्ट स्टार्ट कर दिया जिसको हम कहते हैं भक्ति सेक्ट। तो स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन भक्ति संतों ने क्या कुछ किया, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।